हाँ तो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस व्लॉग में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैं रात के 12 बजे अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं रास्ते में, तो आप देख सकते हैं परदेशियों की लाइफ ऐसी ही होती है कि सुबह उठ के ड्यूटी पर जाते हैं और रात में आकर फिर खाना खाते हैं। दोस्तों, ये मेरे दुकान से रास्ता गई है। यहाँ से थोड़ा और आगे जाऊँगा तो मैं मेन रोड पे पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से मुझे 10 मिनट की टाइम लगता है जब मैं रूम पे पहुँच जाता हूँ। मैं रात में चलते हुए आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ, इसलिए मोबाइल मेरा हिल रहा है तो आप क्लियर देख नहीं पा रहे होंगे। बाकी मैं अपने रूम पे जब पहुँच गया हूँ तो मैं अभी लॉक खोल रहा हूँ और लॉक खोलने के बाद देखिए अब रूम के अंदर आ चुका हूँ। और अब इसके बाद मैं रूम बंद कर दूँगा अपने चाबी से। जिसके बाद अब मैं क्या करना हूँ कि अभी मुझे खाना बनाना है। खाना बनाने के लिए अभी मुझे सारा सामान काटना पड़ेगा, सब्जी जो भी है वो काटना पड़ेगा। काटने के बाद उसको बर्तन धो के उसको चढ़ाना पड़ेगा गैस पे। उसके बाद देखिए कम से कम आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद हमारा खाना बन के तैयार हो जाएगा। अभी मैं आ चुका हूँ किचन में, और किचन में मैं अपना टिफ़िन रखूँगा। टिफ़िन रखने के बाद अपना टिफ़िन धोऊँगा, क्योंकि टिफ़िन धो के रख देता हूँ तो सुबह आसानी रहती है, ठंडे ठंडे पानी में नहीं धोना पड़ता है। और टिफ़िन धो के रख दूँगा तो सुबह बस खाना गर्म करके खाना लेकर चला जाऊँगा। तो कुछ इस तरह से हमारी लाइफ गुजर रही है। आप देख सकते हैं कि ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसमें मैं अपना टिफ़िन धो दूँगा। और धोने के लिए भी यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं जिससे मैं धो दूँगा। बाकी और भी लोग जो रूम के वो लोग अपना खाना बना रहे हैं और बनाकर अपने अपने रूम में हैं। तो अभी मैं दिखाऊँगा आपको उनका रूम कौन सा है और उनके रूम में कितने लोग रहते हैं। आज मेरे ख्याल से उनके रूम में कोई मेहमान आया हुआ है, इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकले हैं। बाकी वो लोग अपने मेहमान से बात कर रहे हैं। बाकी आगे के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं सारी चीज़ें डेली रूटीन में करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ। आप भी अगर आते हैं सऊदी अरबिया या किसी भी गल्फ़ कंट्री में तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर आप किसी अच्छी कंपनी में आते हैं जहाँ से आपको खाना प्रोवाइड होता है तो आपको मुमकिन फिर भी आपको 1-2 बार महीने या हफ्ते में बनाना भी पड़ता है, क्योंकि आपको कभी कभी वहाँ का खाना नहीं पसंद आता तो आपको फिर भी बनाना पड़ता है। तो आप एक छोटा सा इंडक्शन लेके आते हैं या गैस चूल्हा छोटा सा लेके आते हैं और पतीली, बर्तन, गिलास सब सारी चीज़ें लेके आते हैं। और जब भी आपको पसंद नहीं होता है तो आप अपना खुद का खाना बना सकते हैं और वहाँ से मेस से आप रोटी और चावल ले सकते हैं। तो अभी देखिए ये मैं कप धो रहा हूँ, इसलिए कि मुझे कोल्ड ड्रिंक भी लेना था। कोल्ड ड्रिंक मैं लेके गया था और रूम पर रख दिया था, किसी ने नहीं पिया था तो मैंने सोचा मैं खुद ही निकाल के पी लेता हूँ। कोई नहीं पी रहा है तो फालतू में वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने निकाल लिया। और अभी चलते हैं हम फिर उस रूम को दिखाने के लिए। आपको दिखा देता हूँ कि पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ खाना मैंने निकाला है या नहीं निकाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। ये और इस तरफ मैं खाना बैठ के खाता हूँ, ये सामने टीवी लगी हुई है और ये मैं खाना निकाल के लाया हूँ, बस मैं खाने जा रहा हूँ। तो खाना खाने के बाद अब मैं आगे का ब्लॉग आपको दिखाता हूँ। खाना मैंने निकाल लिया था और ये मेरी कोल्ड ड्रिंक थी और यहाँ पर ये मेरी जैकेट पड़ी है, टीवी है और यहाँ से। तो गाइस सुबह हो चुकी है और सुबह के 11 बज रहे। मैं रेडी होके खाना ना अपना टिफ़िन में रख के अब मैं अपने रूम से बाहर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, जबकि मैं चाबी अपने पास रखता हूँ अपनी जैकेट में। और अभी मैं दरवाज़ा खोल चुका हूँ। खोलने के बाद अब मुझे नीचे उतरना है। सबसे पहले मैं उस दरवाजे को तो बंद कर दूँ, जबकि मैंने दरवाज़ा कर दिया है। अब मुझे नीचे उतरना है। आपको मैं आपको अपना जीना दिखा दूँ कि जीने कैसे हैं और उसके बाद कितनी ऊंचाई पर मैं रहता हूं, यानी 3 मंजिल की बिल्डिंग पर मैं रहता हूं, ऊपर, सबसे ऊपर। और इसके बाद मुझे नीचे उतरना और चढ़ना। अगर कोई नया आदमी आता तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में, क्योंकि नए आदमी को चढ़ना उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए ये मैं तीसरी बिल्डिंग पर था, अब इसके बाद सेकेंड बिल्डिंग है और उसके बाद ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड आपको एक रोटी की दुकान मिल जाएगी जहाँ पर रोटियाँ बिकती हैं और बनती हैं, पीछे बेकरी है। तो अब मैं आ गया हूँ अपने रूम से नीचे उतरकर गली में। अब गली से मैं बाहर निकलूँगा तो ये मेन रोड पर पहुँच जाऊँगा और यहाँ से जैसे टर्न लूँगा तो मैं मखाबिज जमरी यानी कि रोटी की दुकान की तरफ पहुँच जाऊँगा। सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये देखिए ये मेन रोड आ गई। यहाँ पर सारी दुकानें और बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी, जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगी। सारी दुकानें यहाँ अरबी में लिखी हुई होंगी, जिससे आपको नाम पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जो आदमी अरबी जानता है या उर्दू जानता है वो दुकान का नाम पढ़ सकता है। अभी मैं देखिए फटाफट अपने पैरों को बढ़ा कर जल्दी से जल्दी अपनी दुकान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इतनी जल्दी तो मैं नहीं पहुँच जाऊँगा, क्योंकि इतनी दूर है दुकान। 1 किलोमीटर है दुकान। 1 किलोमीटर अगर मैं दौड़ कर भी जाऊँगा तब भी नहीं पहुँच पाऊँगा इतनी जल्दी। तो मुझे कम से कम 10 मिनट जाने में लगता है। और अभी मैं पहुंच गया हूँ। रास्ते में मैंने कल रात में जो आपको
दिखाया था वीडियो में कि जब स्टार्टिंग में मैंने यही चीज़ दिखाई थी आपको, जो अंधेरे में आपको दिखाई नहीं देता। अब आप देख सकते हैं उजाले में कि इस जगह से मैं मुड़ा था और मुड़ने के बाद आपको बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। तो अब यहाँ से मुड़ने के बाद मैं सीधा जाऊँगा जहाँ पर जितने भी घर आपको दिखाई देंगे सऊदियों के घर होंगे, और ये अच्छे अच्छे पोस्ट पर काम करते हैं, तभी इनके पास इतने अच्छे अच्छे घर होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पर किराए पर भी रहते हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं किसी सऊदी के अंडर में या किसी दूसरी कंट्री में जाके। जैसे यहाँ से पास में है एक जॉर्डन कंट्री, जॉर्डन यहाँ से 200 किलोमीटर है, जहाँ पर यहाँ सऊदी के कुछ लोग जाकर वहाँ पर अपनी दुकान भी करते हैं, वहाँ जॉब भी करते हैं, वहाँ काम भी करते हैं, वहाँ रहते भी हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग हैं कि अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरी दुकान कब तक सेल होने वाली है और मेरी दुकान का मालिक कौन है। यानी कि मेरी दुकान का मालिक जो है, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा और उसको आपको दिखाऊंगा कि मेरी दुकान का मालिक कौन है और वो दुकान कितने में सेल कर रहा है और कब तक वो सेल करने वाला है। फ़िलहाल दुकान कब तक सेल होगी ये तो मुझे भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता, क्योंकि ये तो कस्टमर के ऊपर है। कस्टमर अगर आज ही खरीद ले तो आज ही सेल हो जाएगी, और कस्टमर अगर नहीं खरीदे तो पूरा महीना या 2 महीना भी लग सकता है। बाकी आगे क्या होने वाला, आगे के व्लॉग में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सब्बा खैर।